हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज मोस्टली फोकस्ड है, गाड़ी का हमें बेस्ट से बेस्ट एवरेज निकालना है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम लोग जो करने वाले हैं, गाड़ी को फुल इको में यूज़ करेंगे। तो ये ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है। इसको फुल इको में यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको 90 के ऊपर नहीं लेके जाएं। 100 के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं लेके जाएंगे, बट हाँ, समृद्धि महामार्ग में 90 तक हम लोग टच करेंगे। तो वैसे तो हमें फुल टैंक करके चलाना चाहिए था कायदे से, बट जैसे कंपनी क्लेम करती है कि एक फुल टैंक में 1200 किलोमीटर प्लस चलती है, तो हम 1200 पकड़ेंगे। और इसका जो टैंक की कैपेसिटी है वो 45 लीटर्स है। तो अप्रॉक्स एवरेज आता है वही 26.6 27 पकड़ लेते हैं, तो 27 किलोमीटर्स के आसपास। तो अब हम देखते हैं कि जो क्लेम माइलेज है उससे और हमारी ड्राइविंग में कितना डिफरेंस आता है। तो थोड़ा पुणे से अभी हम बाहर जाएंगे तो सिटी ड्राइव रहेगी। वैसे तो खैर अभी दिन का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, देन हाईवे है पूरा। तो करीब करीब हम 1050 किलोमीटर के आसपास जाएंगे। तो देखते हैं कितना एवरेज देती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ट्रिप भी कर दिया है सेट। अब हम फ्यूल भी सेट कर देते हैं इसका। ये फ्यूल इकोनॉमी भी हम सेट कर देते हैं इसकी। तो ये हमने इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी सेट कर दी है। तो आप देख सकते हैं अब 0 दिखा रहा है। एंड यहाँ पे भी हम देख लेते हैं तो हमारा माइलेज अभी एवरेज 0 हो गया है। आप देखते हैं अभी 513 की रेंज दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कितना देती है गाड़ी। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं व्लॉग एंड फिर आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे कि कैसा क्या है। गाइस, अब हम इसको इको पे डाल देते हैं। तो ये हमारा इको मोड हो गया। तो हम जो भी गाड़ी की टेस्टिंग करेंगे फुल इको मोड पे करेंगे। एंड एसी का जो टेम्परेचर है ये हम 22.5 या 23 तक ही रखेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। तो बस इतना ही। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिप एंड देखते हैं, जैसा जैसा होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमने ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर अभी चला लिया है एंड मोस्टली हमने सिटी ड्राइव की है अभी तक। पूरा सिटी में बाहर ही निकल रहे हैं। एंड जो अभी हमें गाड़ी ने एवरेज दिया है वो हमें दिया है 37 का। तो एवरेज वाइज तो अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है सिटी में। खैर अभी सुबह का टाइम है तो उतना ट्रैफिक भी नहीं है, इसलिए भी बढ़िया दे रहा है। बट हाँ, जो गाड़ियाँ इधर उधर घुसती हैं तो उसमें तो आपको थोड़ा धीरे होना ही पड़ता है। अदरवाइज़ बढ़िया चल रही है गाड़ी। मेन जो है वो हाईवे पे पता चलेगा, क्योंकि उस पर काफ़ी हमें भगानी भी पड़ती है। जैसे समृद्धि महामार्ग है, पिछली बार अगर आपने हमारा देखा हो जो हम लोग आए थे, तो उसमें बात ये हुई थी कि हमें 110 115 तक हमने उसको चलाया था कंटिन्यूस। तो उसने काफ़ी कंज्यूम किया था पेट्रोल। बट हाँ, इस बार ना हम उसको 80-90 तक रखने की कोशिश करेंगे। तो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम एवरेज निकालने का गाड़ी से। एंड अभी तक तो सो फार सो गुड। एंड हमारा नीमो सो गया है, जो आप देख सकते हैं, बढ़िया सो रहा है अपना शांति से। एंड बस हम चल रहे हैं। अब थोड़ा सा समृद्धि महामार्ग आता है तो फिर थोड़ा रुक के हम नाश्ता वाश्ता करेंगे, तब दिखाते हैं क्या एवरेज है क्या है। जब तक समृद्धि महामार्ग, जब बीच बीच में आपको बताते रहेंगे एवरेज कैसा दे रही है गाड़ी। गाइस, हमने ऑलमोस्ट 107 किलोमीटर चला ली है एंड जो हमको एवरेज मिला वो आप देख सकते हैं। ये हमारा एवरेज है 30.8 का। तो हमने तो कार को एक्टिवा बनाया हुआ है अभी तो फिलहाल। बहुत ही बढ़िया एवरेज मिल रहा है एंड इसको मैंने ज़्यादा तेज़ भगाया नहीं है, तो नॉर्मल 80 के भी नीचे ही रही है। एक आध बार 80 टच की है, अदरवाइज 75-76 ऐसी ही कंटिन्यूस चली है। खैर रोड भी थोड़ी ख़राब है अभी एंड बार बार जैसे ये नेशनल हाईवे है एंड स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं। एंड जो अभी हमें ड्राइविंग रेंज दिखा रहा है तो 684 का दिखा रहा है। हमें एक बार फ्यूलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमने चलते वक्त ज़्यादा करवाई नहीं थी, थोड़ा था। हमने सोचा कि निकल रहे हैं अभी कौन करवाए, एक ही बार थोड़ा आगे जाके करवाएंगे तो थोड़ा पेट्रोल रहेगा।
गाइस सुबह का टाइम था एंड हमें लगा कि नीमो को सुसु आ रही होगी, इसलिए उसको थोड़ा सा वॉक पे ले लिया है कि थोड़ा वॉक कर ले, सुसु कर ले। एंड हमने व्यू देखिए आप, क्या बढ़िया व्यू है। एंड गाड़ी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, व्यू तो लाजवाब है। सो गाइस मैं दिखा देता हूँ, गाड़ी में पूरा सामान रखा हुआ है काफ़ी एंड ये पूरा भरा हुआ है। सामने की दोनों सीट्स भी हमने फोल्ड कर दी और उस पर भी सामान रख दिया है। ये देखिए इसमें भी पूरा हमने सामान रख के पूरा फुल्ली पैक्ड है। एंड बस हम आगे बैठे हैं और नीमो भी हमारे साथ आगे ही बैठा है। अब हम सोच रहे हैं कि उसको देखते हैं कुछ एडजस्ट कर पाए पीछे, तो वैसे तो मुश्किल ही है। सो गाइज़ ये जो ग्रैंड विटारा है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये टॉप मॉडल है हाइब्रिड का। सो इसके नीचे एक और मॉडल आता है, उसमें भी सेम बैटरी पैक है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक है उसमें कम है, सेम बैटरी पैक है। बट हमको ये इस पर काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल गया था, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, तो हमने ये सिलेक्ट किया। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिल जाती है। एक तो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, ये एक एडिशनल फीचर है। इसमें ना एडिशनल फीचर एक ये स्क्रीन मिल जाती है हमें एंड इसमें एक और ये स्क्रीन है, तो 2 स्क्रीन मिल जाती है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सो इसमें हमको ना वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, बोथ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो ये हमें वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है इसमें। तो गर्मियों में काफ़ी अच्छा यूज़ रहता है इसका। तो एक दो फीचर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो अदरवाइज़ अगर आपका बजट कंस्ट्रेन है और आपको ये फीचर्स नहीं चाहिए, तो इसका जो नीचे वाला मॉडल है आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। वो करीब 21 का है एंड ये 23 का था, तो हमें कुछ इस पे डिस्काउंट मिल गया था अच्छा खासा, तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया। तो इसमें जो हमने स्पेशली ये लिया, जैसे हम लोग का ड्राइव काफ़ी ज़्यादा रहता है, हम लोग हाईवेज़ पे काफ़ी ज़्यादा जाते रहते हैं। इवन सिटीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि इसका एवरेज बहुत अच्छा है। अगर आप कभी ये ट्रैफिक लाइट पे खड़े भी हैं, सिग्नल रेड है, तो ये होता है कि आपका एसी चलता रहेगा बट वो पूरा बैटरी पे चलेगा, तो आपका इंजन ऑफ हो जाएगा पूरा, बट बैटरी पे बढ़िया चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कूलिंग वाइज बहुत अच्छा है। बट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें 3 सिलेंडर इंजन है, तो 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा नॉइजी होता है। 1.5 लीटर का ही है बट 3 सिलेंडर है। बट जो दूसरी है, आप पेट्रोल वर्जन पे जाते हैं, उसका थोड़ा साइलेंट है, लेकिन उसमें ना पावर उतनी अच्छी नहीं मिलती। बट जब हमने दोनों चलाई थी, हमें ऑल ग्रिप बहुत पसंद थी, तो हमने सोचा था कि ऑल ग्रिप लेंगे। लेकिन जब हमने ऑल ग्रिप चलाई और ये चलाई, दोनों की हैंडलिंग में वास्ट डिफरेंस है। ये थोड़ा ना, इसका जो स्टीयरिंग का फील है ना, ये भी अच्छा है, प्लस हमें पावर भी ज़्यादा महसूस हुई इसमें। वो ना बहुत लीनियंट, धीरे धीरे पिकअप एंड स्लो पावर है। बट इसका ना पावर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 इंजन है, तो शायद दोनों इंजन वर्क करते, जिसके कारण ना इसका पावर बहुत ही बढ़िया है। प्लस इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है कंपेयर टू दैट। ये वैसे तो समझ में नहीं आया था, हम तो पेट्रोल लेने ही गए थे, बट सडनली जब हमने पहले तो ऑल ग्रिप की टेस्ट ड्राइव ली थी, हमें ऑल ग्रिप बहुत अच्छी लगी थी, तो हमारा ऑलमोस्ट प्लान था कि ऑल ग्रिप लेंगे। लेकिन फिर जब हमने इसको चलाया, तो हमने बोला ये तो वास्ट डिफरेंस है, तो फिर हमने इसलिए ये सिलेक्ट की। इसलिए अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप ज़रूर 2 बार दोनों गाड़ियों को चलाएं। एक बार या तो ऑल ग्रिप या नॉर्मल चलाएं पेट्रोल वर्जन को, या फिर आप एक बार इसका मॉडल चलाएं। आप जब चलाएंगे ना, आप खुद फील कर पाएंगे। तो अब जब ग्रैंड विटारा लेने का सोचे ना, तो आप एक बार दोनों ज़रूर ट्राई करिए। सो गाइस सनराइज़ हो रहा है एंड सुबह सुबह सनराइज़ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। पुणे में तो हम भूल ही गए थे, इतने बादल होते थे कि वो सनराइज़ देख ही नहीं पाते थे, पर यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पुणे में बारिशें बहुत हुई हैं, तो दिखता नहीं है वहाँ पे आजकल। सो गाइस हम लोग समृद्धि महामार्ग में पहुँच चुके हैं
एंड जो अभी टोटल गाड़ी चली है हमारे घर से 194 किलोमीटर चली है, और 194 के लिए इसने हमें एवरेज दिया है 29 का। तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है। बीच में हमें कई बार रुकना पड़ा स्पीड ब्रेकर्स के कारण, और थोड़ा फ्लाईओवर पे काम भी चल रहा है उसके कारण भी रुके हैं हम लोग, बट स्टिल एवरेज वाइज टू गुड। बहुत ही बढ़िया एवरेज दिया, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के लिए इसने 29 का एवरेज दिया है। अब समृद्धि महामार्ग में थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 90 पे डाल देंगे। गाड़ी इको मोड पे ही चल रही है, तो हम बस इसको अब 90 पे डाल देंगे एंड फिर बस चलते चलेंगे, फिर देखते हैं कितना एवरेज आता है। सो गाइज हमने क्रूज़ 90 पे सेट कर दिया है एंड बस अब देखते हैं क्या एवरेज दे रहा है। अभी तो फ़िलहाल बैटरी पे नहीं चल रही गाड़ी अब बट धीरे धीरे ना कभी कभार बैटरी पे भी आ जाती है जब बैटरी चार्ज होती है। तो अब देखते हैं कितना एवरेज देती है। सो गाइस गाड़ी 325 किलोमीटर चल चुकी है एंड जो इसने हमको एवरेज दिया है अभी तक वो 27.4 का दिया है, तो काफ़ी कम हो गया, ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट तो कम ही हो गया है। तो बस अब हम लोग एक बार रिफ्यूलिंग करवाते हैं। तो 90 के ऊपर हम लोग नहीं गए हैं, मतलब एक ही बार मैंने 120 टच की थी बस, एंड वापस उसको नीचे ले आए थे, सिर्फ बस टच ही करके वापस आए हैं। तो जो मैक्सिमम गई है गाड़ी वो बस 120 है, वो भी फॉर अ सेकेंड और 2, उसके बाद ये 90s पे ही चल रही है गाड़ी। बट फिर भी 27.4 है, ठीक है। जब मेरे ख्याल से दूसरा आएगा तो तब चेंजेस हो जाएंगे, बट ठीक है अभी एवरेज ओके है। बट हाँ मेरे को लगा था शायद 30 में टच कर पाऊँगा, बट तभी हुआ था 30। अभी तो समृद्धि महामार्ग में तो बहुत मुश्किल है। सो गाइस बस हम लोग पेट्रोल पंप आ गए, अब फुल टैंक करवाते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस टोटल इतना पेट्रोल आया है अभी तक, फुल टैंक ऑटो कट तक। सो गाइस जैसा कंपनी क्लेम करती है ये गाड़ी इजीली 28 का आपको एवरेज निकाल के देगी, बट थिंग इज़ कि अब हम भगा रहे हैं थोड़ा, 120 स्पीड लिमिट है तो हमने 116 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि हम थोड़ा ना लेट हो रहे थे, हम बहुत आराम से चल रहे थे। अभी भी गाड़ी ने देख सकते हैं आप 27 का एवरेज दिया हुआ है एंड अभी हम 116 पे चला रहे हैं। बात यह है कि बहुत लेट हो रहा था हमें, क्योंकि नीमो के चक्कर में ना हमें कई बार रुकना पड़ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि यार ऐसे तो 90 पे चलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने सोचा क्यों ना इसको 116-117 चलाते हैं एंड जल्दी भी पहुंचेंगे, देखते हैं फिर। सो गाइस हमने गाड़ी तो भयंकर भगाई, हमने कंटिन्यूस 116-120 कंटिन्यूस क्रूज़ कंट्रोल इसी पे ही था एंड कंटिन्यूस इसी पे ही चलाया। उसके बाद भी गाड़ी ने जो एवरेज दिया है कमाल का दिया है, 23.5 का एवरेज है, बहुत ही बढ़िया एवरेज होता है ये। एंड गाड़ी में सामान भी बहुत है और 120 आप अगर पकड़े तो बहुत ही अच्छी स्पीड भी होती है, बहुत बढ़िया एवरेज दिया है गाड़ी ने। तो अब तो खैर थोड़ा और अच्छा देगी गाड़ी, क्योंकि अब उतनी तेज़ तो चलेगी नहीं, अब तो ये आ जाएगी वापस 90 के अंदर। तो अब देखते हैं अब कितना ऐड करते हैं, अब फिर मैं आपको फाइनल बताऊंगा। सो अभी हम लोग नागपुर आ गए हैं, ऑलमोस्ट एंटर कर रहे हैं बुट्टी बोरी साइड। अब कहते हैं कि नागपुर से जबलपुर की रोड बहुत ख़राब हो गई है, तो अब देखते हैं कितनी ख़राब है। खैर दिन का टाइम है तो इजीली पॉट होल्स वगैरह तो दिख जाएंगे। हम लोग को दिखा रहे हैं कुछ 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2:55, 3 पकड़ लीजिए। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा क्या एवरेज दिया कैसे क्या है। यहाँ से हमारी गाड़ी तो थोड़ा स्लो हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज तो 120 ही चल रही थी, तो अब थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो अब तो और अच्छा एवरेज होएगा। तो मेरे को एक्सपेक्टेड है 25 प्लस तक का ये शो कर देगा। अब देखते हैं कि कितना देता है, अदरवाइज़ तो
जितना अभी भी एवरेज दिया इतना गाड़ी भगाने के बाद बहुत बढ़िया था। सो गाइस हम लोग थोड़ा ऐसे ही रुके थे कि देखते हैं थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाएगी, प्लस नीमो को थोड़ा सा घुमा देते हैं एंड थोड़े से फ़ोटो ले लेते हैं। ये देखिए नीमो घूम रहा है और ये थंबनेल की फ़ोटो ली जा रही है। तो बस ऐसे ही रुके थे। नज़ारे बहुत अच्छे हैं, आपको भी दिखा देता हूँ मैं। जंगल करीब करीब स्टार्ट हो ही गया है पेंच का। सो गाइस हम लोग पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। ये पूरा जंगल ही है एंड बहुत ही बारिशों के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख के मज़ा आ गई। हमने तो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह भी कर लिया है। एंड गाइस अगर हम देखें तो हमने 850 गाड़ी चला दी है एंड 850 पे हमें एवरेज 23.6 का मिला है। हमने तो यहाँ पे भी रोड तो हमें ठीक ही मिली है, ऐसी कोई ख़राब नहीं मिली जैसी सुनने में मिल रही थी। तो हमने तो 80-90 चलाई है इसको बढ़िया, तो बढ़िया चल रही है। एंड बीच में हम लोग काफ़ी बार रुके नीमो के लिए भी और फ़ोटोशूट वगैरह के लिए भी, थंबनेल वगैरह के लिए। तो ये आप देख सकते हैं आजू बाजू दोनों साइड पूरा जंगल है। कई बार तो हमको जैसे जो बड़ी बिल्ली नहीं होती है वो हमें रोड पे भी देखने को मिली है 1-2 बार तो। बट हाँ कोई लेपर्ड वेपर्ड कोई कुछ होगा, बट हमें तो बिल्ली ही दिख रही थी, बड़ी बिल्ली थी बस। सो गाइस हमने 1011 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड जो अभी हमें उसका एवरेज मिला है वो हमें मिला है 24 का, ऑलमोस्ट 23.9। तो ये घर जाते जाते तक 24 तो हो जाना चाहिए, विच इज़ गुड, नॉट बैड। बट हाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, बट वही है समृद्धि महामार्ग में फिर रुका नहीं जाता, बहुत बोरिंग हो जाता है। एक्चुअली समृद्धि महामार्ग का डिसएडवांटेज यही है कि एक ही एक चीज़ देख के ना बहुत बोरिंग हो जाता है, फिर नींद आती है। तो एड्रेनल रश के लिए आपको फिर स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है, तो उसके कारण ये कम हो गया है। बट मे बी अगर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि हम 90 तक ही रखें और फिर बताएं आपको। अदरवाइज़ मैंने चेक कर लिया है तो गाड़ी आपको 27-28 का एवरेज दे देती है। तो 1 फुल टैंक में ईज़िली 1200 किलोमीटर्स हो जाएंगे। अब गाड़ी में फीचर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। बट ना थिंग इज़ कि जो इसकी हेडलाइट्स है ना वो उतनी पावरफुल नहीं है। ठीक है वाइट लाइट है, प्रोजेक्टर सेटअप है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है। जो हमने देखी थी वोटर्स की गजब की लाइट है, बट इस गाड़ी में वो लाइट वैसी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है डिसेंट है, बुरी नहीं है, बट हाईवे के लायक नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है हाईवे में। तो गाइस हम लोग नया गांव पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन तक। गाड़ी हमने चला दी है 1070 किलोमीटर घर से घर तक, एंड जो हमें एवरेज मिला है
और जो हमको एवरेज मिला है वो हमें मिला है 24.2 का, विच इज़ नॉट बैड, बढ़िया एवरेज है। एंड हमने काफ़ी भगाई भी थी गाड़ी, इसके कारण कम हो गया, अदरवाइज़ गुड एवरेज। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए होगा ग्रैंड विटारा हाइब्रिड का तो कमेंट डाउन कर देना, मैं ले आऊँगा पूरा A to Z डिटेल्स। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि क्या गाड़ी में प्रॉब्लम्स है, क्या है। सो गाइज़ तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel. Thank you guys for watching.